बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। कुरान शरीफ में इरशाद है, बारी ताला फरमाता है, अल्लाह और उसके रसूल नबी पाक पर दुरूद भेजते हैं। ऐ साहिब ईमान, आप भी दुरूद शरीफ पढ़ें, यानी कि नबी पर दुरूद भेजें। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दुरूद पाक की क्या फ़जीलत है। और ये वो दुरूद पाक है जिसके एक नहीं 1 लाख फ़ायदे नज़र आते हैं, और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो इसके बगैर कंप्लीट होती हो। और इस दुरूद पाक को पढ़ते पढ़ते अगर आप इसको इतना पढ़ते हैं तो अल्लाह का इरशाद है कि मैं इसके दुरूद से एक ऐसा फ़रिश्ता खल्क़ कर देता हूँ जो इसके लिए आफ़ियत करता है, भेजता रहता है, और साथ ही इसके साथ कब्र में भी जाता है और ता ज़िंदगी इसके लिए आफ़ियत और खैरियत भेजता रहता है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स दुरूद नहीं भेजता वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकता। यानी कि दुरूद शरीफ इतना अफजल है कि जो दुरूद पाक नहीं पढ़ता उसको जन्नत की खुशबू भी नसीब नहीं होगी। एक मरतबा इमाम बाकर अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद खाना काबा में तशरीफ़ फरमा थे कि एक शख्स फरमा रहा था, दुरूद पढ़ रहा था, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। आपने उसको बुलाया और उन्होंने कहा कि दुरूद भेजना है तो मुकम्मल भेजो। मुकम्मल दुरूद कैसे? अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, यानी कि अगर तो रसूल पे दुरूद भेजना है तो उनकी आल पे भी दुरूद भेजो। और हुक्म तो ये भी है कि कोई नमाज मुकम्मल नहीं होती जब तक उस पर दुरूद ना भेजा जाए। दुरूद भेजने से सवाब तो अपनी जगह है, लेकिन अगर आप ये समझते हैं आप किसी मुश्किल में हैं, किसी परेशानी में हैं, तो उस पे आपको चाहिए कि उस मुश्किल को दूर करने के लिए दुरूद पाक पढ़ें, और दुरूद पाक पढ़ने के बाद अल्लाह से सच्चे दिल से दुआ मांगें। मिसाल तौर पे किसी को नौकरी नहीं मिल रही, या किसी का कोई शादी का मसला है, या किसी और मसाइल में घिरा हुआ है, कोई घरेलू प्रॉब्लम है, तो उसको चाहिए कि एक तस्बीह डेली दुरूद पाक पढ़े और उसके बाद अल्लाह से दुआ मांगे, तो इंशाअल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल होगी। और यहाँ तक भी हुक्म है, इरशाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है और आइमा ताहरीन ने भी फरमाया है कि अगर एक जुमे से लेकर अगले जुमे तक डेली आप 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें और उसके बाद अल्लाह से दुआ मांगें, तो आपकी जो हाजात है वो अल्लाह में उसको ज़रूर कबूल करता है। बहुत से लोग इसको इतनी अहमियत नहीं देते कि इसमें क्या है, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, लेकिन इसकी गूंज जौन सी है वो ज़मीन से लेकर आसमान तक जाती है। ये एक मामूली नहीं है। और ये दुरूद वो है, अगर आप किसी को सलाम करते हैं तो उसका जवाब भी मिलता है। अगर आप दुरूद भेजते हैं, रसूल पर दुरूद भेज रहे हैं, तो इसका जवाब रसूल से तवक्को रखते हैं। और वो किस तरह होता है कि वो आपके मसाइल को हल करते हैं। मतलब कि मैं अल्लाह से दुआ मांगता हूँ, या परवरदिगार मेरी रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमा, ये कोई दुआ नहीं है। अगर इसको दुरूद की शक्ल में भेजा जाए और बाद में अल्लाह से दुआ मांगा जाए, क्योंकि कोई दुआ ऐसी नहीं होती कि वो बग़ैर दुरूद के आसमान पे चली जाए। आप दुआ मांगते हैं लेकिन वो दरमियान में रहती है। जब तक उस दुआ मांगने का अव्वल आखिर दुरूद नहीं पढ़ेंगे तो उस वक्त तक वो दुआ आसमानों तक नहीं जाती। मैंने इसको आजमाया है और उलमा किराम ने भी फरमाया है कि आप किसी भी मसले में आप पढ़ कर देखें, करके देखें, और इंशाअल्लाह ताला आपका वो मसला ज़रूर हल होगा।
مثلاً کہ آپ مطلب کہ روزی ہے، روزی نہیں مل رہی، نوکری کے لیے آدمی پریشان ہوتا ہے اور وہ دعا مانگتا ہے یا اللہ مجھے نوکری دے دے. یہ دعا کچھ نہیں ہے. آپ درود شریف کی ایک تصویر پڑھیں اور اس کے بعد گڑ گڑا کے اللہ سے صدق دل سے اس سے دعا مانگیں، اور دعا مانگنے کے بعد پھر ایک تصویر درود شریف کی پڑھیں تو آپ دیکھیں گے آپ کی دعا کیسے قبول نہیں ہوتی. ہمارے امام نے فرمایا کہ ہر مشکل میں جو 100 مرتبہ اللہ لا الہ الا ہو رب عرش عظیم اور 100 مرتبہ درود شریف یہ پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا مانگے تو اللہ میں کہتا ہے کہ میں اس کو دعا کو فوراً قبول کرتا ہوں. لیکن یہ عمل ہے 20 دن کا. اگر آپ یہ ڈیلی 20 دن کر لیں اور عمل کرنے کا ٹائم ایک رکھیں اور صدق دل سے یہ عمل کریں تو آپ کی ہر عمل اس کرنے کے بعد آپ کی ہر مراد پوری ہوگی. آپ یہ عمل کر کے دیکھیں اور دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اس کو آپ لائک ضرور کیجیے اور سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ بھی میں آپ کو جو ویڈیو میری آتی رہے وہ آپ کو سب سے پہلے ملے.